वंदे मातरम ये वो क्रांति उद्घोष है जिसके असर से अंग्रेज कांपे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रगीत है। इस महामंत्र के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इस पर चर्चा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जब वंदे मातरम की बात हो रही है, बात राजनीति की भी आ जाती है, क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों का मजहब के नाम पर वंदे मातरम पर विरोध जग जाहिर रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े पर विभाजन का बीज बोया गया था इस देश में। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत के सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए थे। 1950 में राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार किया गया इसे, जब उस वक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने खुलकर कहा था कि इस गीत को इस देश का राष्ट्रगीत होना चाहिए। अब सवाल यही है कि आखिर किस मजबूरी की वजह से सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए और बाकी हिस्से को नहीं स्वीकारा गया। सवाल यह है कि क्या जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी तब इस गीत को नमन करने के साथ राजनीति के सुर बदलेंगे? क्या वंदे मातरम राष्ट्रवाद की राजनीति का नया मुद्दा बनेगा? वंदे मातरम की क्रांति के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इस मौके को मोदी सरकार बेहद यादगार बनाने की कोई कोशिश छोड़ नहीं रही। इसी कड़ी में आने वाला संसद सत्र में वंदे मातरम की गूंज होने वाली है। सरकार चाहती है कि एक दिन के लिए संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो। सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों से पूरे दिन चलने वाली इस चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करेगी। राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष भी राजनीतिक पार्टियों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जब सरकार वंदे मातरम पर यह तैयारी कर रही है तो इसकी राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कांग्रेस पर वंदे मातरम की काट छांट से विभाजन का बीज बोने का आरोप मढ़ चुके हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वैसे जब वंदे मातरम राष्ट्रवाद की राजनीति का नया मुद्दा बन रहा है तो उधर 2024 के राज्यसभा के एक बुलेटिन का हवाला देकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि संसद में जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक लगाई गई है। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वंदे मातरम की क्रांति से अंग्रेज भागे थे, लेकिन जब स्वतंत्र भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब वंदे मातरम पर सामूहिक गान की बजाय तलवारें खींचने की आशंकाएं घिर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।